जय हिंद आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम न्यूज लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कैंडल मार्च। जिला अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जनता सवाल उठाती रही है। उनका कहना था कि लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते, फिर भी उनकी जीत होती है। उन्होंने कहा कि देश भर में वोट चोरी के सबूत सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन तथ्यों को छिपाने का काम किया। उन्होंने कहा वोट चोरी लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ है, धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। मशाल मार्च हापुड़ रोड इंदिरा चौक से लेकर बच्चा पार्क महाराणा प्रताप चौक पर समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह मार्च लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता का संदेश देकर समापन हुआ। आज मत करे भैया, चोरी को उजागर करने के लिए, भाजपा की कुरीतियों को उजागर करने के लिए, इन चोरों की नीतियों को उजागर करने के लिए आप सभी कांग्रेस जन इस प्रोग्राम में आए, सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस सरकार की गलत नीतियों को हम उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, इन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, जब तक ये जन आंदोलन हमारे जननायक राहुल गांधी जी के इस नेतृत्व में ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये जब तक इन्हें उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, जब तक ये लागू रहेगा और निरंतर चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जो कैंडल मार्च निकाला है, चोरी करा के चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके, साठगांठ करके इस देश को, लोकतंत्र को खतरे में ला दिया, सब तहस-नहस कर दिया है। उनकी नीतियों के खिलाफ ये जुलूस था, मेरठ में नहीं पूरे देश में ये देशव्यापी आंदोलन है। देश ही नहीं, इन आंदोलनों को देख रही है। जब तक हम इस नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, इसे इसके घर तक गोला छोड़ कर नहीं पहुंचा देंगे, जब तक हम राहुल जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। सरकार नए नए फंड ही निकाल रही है। पब्लिक आपकी जो सर ये रैली चली है, कहाँ से चली है, वो किस विषय से निकाल रहे हो आप? देखिए, आज पूरे देश में जो वोट चोरी, जो डकैती इलेक्शन कमीशन ने डाली है, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने ऐसी कैंडल मार्च निकाली है। मेरठ में इंदिरा चौक से लेकर बच्चा पार्क तक ये रैली निकाली गई है। सिर्फ एक ही संदेश है, इलेक्शन कमीशन से हमारी डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी हो, वोटों का जो गिनती है वो बिल्कुल साफ हो। जो दो वोट, चार वोट, जिस घर में एक घर में 80-85 वोट बने हुए, उन सबको से सफाई देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। हमारी यही डिमांड है। मैं रीना शर्मा, मेरठ महानगर उपाध्यक्ष। किस विषय में निकाला? ये नगर आयोग से राहुल गांधी जी ने सवाल किया वोट चोरी को लेकर, तो ये पकड़ा दगड़ी हुई, इसीलिए हमने देखा ये लिखा रहा कैमरे पे देख कर। आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? किस विषय में निकाला आपने? सरकार के खिलाफ निकाला, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक एक वोट सावधानी से पड़े, अच्छे से पड़े। मैं कल दिल्ली गई थी, दिल्ली में मैंने देखा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में पकड़ा दगड़ी चल रही है। क्यों? सवाल नगर आयोग से हो रहा है, पकड़ा दगड़ी मोदी कर रहा है, क्यों करवा रहा है? प्रशासन क्यों आगे लगा रहा है? माननीय राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाए हैं, उसमें जो हमें जागरूक होना चाहिए और इस पे जो सरकार बदलने की हमें जो पूरी कोशिश करनी चाहिए। सर, अब आप अपना नाम बताइए। मैं अब्दुल गफ्फार मलिक, महानगर कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ। आज जो हमारा
आज जो हमारा ये पद यात्रा हमारे इंदिरा चौक से लेकर बच्चा पार्क तक जो आयोजित हुई है, ये जो आज की मौजूदा सरकार, ये किस विषय में हुई है? ये हमारा जो मुद्दा था, जो आज की मौजूदा सरकार वोट चोरी कर रही है, वो चुनाव आयोग की मिली भगत से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो इसको जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मुखर हैं, आज उसी मुद्दे को लेकर हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय रंजन शर्मा जी व समस्त कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को लेकर जो है आज मिसाल जुलूस के रूप में हमारे महानगर की सड़कों पर उतरी है। एक बार आपका माननीय ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, आप किस विषय में कैंडल मार्च निकाल रहे हो? जो कैंडल मार्च निकला है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, कोई यूपी में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहां इन्होंने वोटों की चोरी ना करी हो। जिंदा होकर वोट काट रहे हैं, उन्हें मदद घोषित कर रहे हैं। एक विधानसभा पर 7.25 लाख वोट ऐसी है जो फर्जी वोट है। एक घर में 20 वोट है, 80 वोट है, 70 वोट है। एक बाप एक है, उसके बच्चे 80 हो गए, 80 बच्चे हैं, बाप उनके 2 हो गए। तो इतना भ्रष्टाचार, इतनी चोरी वोटों की करी है। और अपनी इस चोरी से जो वाराणसी से मोदी चुनाव जीते हैं, दोपहर तक हमारे प्रतिनिधि अजय राज जी आगे थे, दोपहर बाद में 1.5 घंटा जो है वोटिंग रुकवाया है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी को विजय घोषित करा है। वाराणसी से भी नरेंद्र मोदी चुनाव अपना हार गए थे। ये चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये अवैध सरकार है। मेरी राष्ट्रपति से मांग है कि इसकी जांच करा गए और सरकार को तुरंत बर्खास्त करा जाए और दोबारा लोकसभा चुनाव करा जाए। होगा तुम्हारा? मैं रवि कुमार, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेरठ से। ये जन आंदोलन एक सैलाब है। इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे संवैधानिक हक की चोरी करी है। जब तक ये मोदी सरकार इस्तीफा नहीं दे देगी अपने प्रधानमंत्री के पद से, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के जनता के सामने इनके चिट्टे खोल के रख दिए। अब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, निर्वाचन आयोग कोई डाटा नहीं दे रहा है। और ये यूथ इस बार यूथ सड़कों पर तो आया है, ये एक सैलाब की तरह निकलेगा यूथ आंदोलन हमारे जन। धन्यवाद।